हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अ, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आईसीआई सिक्योरिटीज़ के 5 दिवाली पिक्स जो उन्होंने रेकमेंड किए हैं हम इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए, एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो ये है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में जब भी कोई रिकमेंडेशन आती है, ब्रोकर हाउसेस के, रिसर्च हाउसेस के रिकमेंडेशंस आती है, कोई पिक्स वो सजेस्ट करते हैं, तो उसे प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि कुछ रिकमेंडेशन आया और आप जाके आपने परचेज कर लिया। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है। रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि जब भी कोई रिकमेंडेशन आती है ब्रोकर हाउस की, रिसर्च हाउसेस की, तो उसको हम प्रॉपर रिस्पेक्ट इस मायने में देंगे कि हम उसको समझेंगे कि क्या उस उनका रिसर्च है, किस बेसिस पे वो हमें बाय करने के लिए कह रहे हैं। मतलब वो एंड पॉइंट नहीं है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो लीड है। एज ए लीड आप उसको लेंगे और उस पर काम करेंगे कि जो ब्रोकर हाउस ने हमें ये लीड दिया है वो कितना वैलिड है। उस पर रिसर्च करेंगे, अपना काम करेंगे, अपना होमवर्क करेंगे। बिना होमवर्क किए आंख बंद करके फाइनेंशियल वर्ल्ड में कुछ भी नहीं करना है, ये एक रूल है। ये हम सब लोगों को मान लेना है कि सिर्फ मैं कह रहा हूं या कोई और आदमी कह रहा है इसलिए मान रहा हूं। नो, यूज योर ब्रेन, अपना दिमाग लगाइए, अपना रिसर्च कीजिए और उसके बाद एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचिए। और जब फाइनल कंक्लूजन पे आप पहुंचेंगे तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी होगी। अगर सही है तो आपका है, गलत है तो भी आपका है, बिकॉज डिसीजन बिलोंग्स टू यू, यू हैव टेकन द डिसीजन। तो आइए हम क्विकली आज डिस्कस करते हैं आईसीआई सिक्योरिटीज़, जो कि इंडिया के प्रोमिनेंट ब्रोकर हाउसेस में है। उसने 5 दिवाली पिक्स सजेस्ट किए हैं इन्वेस्टर्स के लिए, आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, और उसको मैं एज इट इज़ डिस्कस कर रहा हूँ। मैं अपना कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ और कोई रिसर्च नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर। उनका जो भी रिकमेंडेशन है वो एज इट इज़ मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो पहला पिक्स, सो दिस कंटिन्यूज लाइक दिस। जो पहला है वो है जाइडस वेलनेस, फार्मा की लार्ज कैप कंपनी है। जाइडस वेलनेस बहुत अच्छी कंपनी है। इसका बाइंग रेंज उन्होंने 1740 से 1790 रुपये का दिया हुआ है, यानी 1740 से लेके 1790 के बीच आप बाई कर सकते हैं। एंड टारगेट इज 2300। दैट मीन्स देर इज ए पोटेंशियल अपसाइड ऑफ 30%, 30% का पोटेंशियल अपसाइड है। तो आप जाइडस वेलनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो पहला पिक है। जाइडस वेलनेस बहुत अच्छी कंपनी है, आपको पता होगा। शुगर फ्री प्रोडक्ट उनकी है, न्यूट्रलाइट उनकी उनकी कंपनी है, एवर यूथ उनकी कंपनी है, और उन्होंने हेंज कंपनी के सब्सिडरी को भी एक्वायर किया है पिछले साल। तो उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है, अप ट्रेंड में है, और उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा होता जा रहा है वन बाय वन। अगर मैं आपको आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के साइट पे लेके आऊँ तो आपको ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हैं दिवाली का, यही तो ये है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने, ये देखिए, नीचे आ जाता हूँ मैं और नीचे आ जाता हूँ। जो पहला इन्होंने सजेस्ट किया है वो है जाइडस वेलनेस, जिसकी बाइंग रेंज इन्होंने 1740 से 1790 रुपये रखी है। टारगेट 2300 और पोटेंशियल अपसाइड कितना है, 30%। और जाइडस वेलनेस एक बहुत ही नीस वेलनेस एंड हेल्थ प्रोडक्ट सेगमेंट में काम करती है, जहाँ की शुगर फ्री ब्रांड उनका है, न्यूट्रलाइट उनका है, एवर यूथ जो स्किन केयर प्रोडक्ट है। और इसके अलावा जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हेंज इंडिया का कंज्यूमर बिजनेस उन्होंने एक्वायर किया है जनवरी 2019 में। और इन सारी चीज़ों को, एक्विजिशन को, प्रोडक्ट्स को लेके जब हम देखेंगे तो आज की डेट में उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ग्लूकोन डी आ गया है, कॉम्प्लान है, नाइसिल है। जो घमौरियाँ हो जाती है तो हम नाइसिल लगाते हैं, कितना काफ़ी ज़्यादा नाइसिल का डिमांड है। और जब भी घमौरियाँ हो जाती है, शरीर स्किन का कुछ हो जाता है गर्मी की वजह से, तो हमने नाइसिल याद आती है कि हमें नाइसिल लेना चाहिए। तो ब्रांड रिकॉल जिसको कहते हैं, कि ब्रांड रिकॉल वैल्यू कितना ज़्यादा है,
कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन एक दिखता है, और ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है नाइसिल की। तो दैट्स वाई जेडिस वेलनेस एक अच्छी कंपनी है, और आईसीआई सिक्योरिटीज़ ने इसे अपने दिवाली रिकमेंडेशन पे नंबर 1 पोजीशन पे रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पायदान पे है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ आपको पता है एसबीआई का पेट्रोनेज है, बहुत अच्छी कंपनी है, और आईसीआई सिक्योरिटीज़ इसकी बाइंग रेंज 780 टू 810 की रखी है, यानी 780 से लेके 810 के भीतर अगर आपको मिलता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके माल उठा सकते हैं, प्रोडक्ट उठा सकते हैं, बाई कर सकते हैं। और इसका टारगेट 1000 का है, यानी पोटेंशियल अपसाइड 27% का है। और आपको पता है कि इंडिया में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है, और धीरे धीरे लोगों को इंश्योरेंस की बातें समझ में आएगी, इंश्योरेंस का महत्व समझ में आएगा। लोग आज की डेट में कहते हैं कि आई डू नॉट नीड इंश्योरेंस, अब धीरे धीरे लोग कहना चाह रहे हैं आई डू नीड इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस लोग करवा भी रहे हैं, और एक माइंडसेट में एक बदलाव है, और आगे भी ये बदलाव आने वाली है। तो जैसे जैसे लोग अवेयर होते जाएंगे, एजुकेटेड होते जाएंगे टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का क्या वैल्यू है, तो लोग अपना इंश्योरेंस भी करवाएंगे। और अगर ऐसा है तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। और दूसरी जो लाइफ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 20% इनका मार्केट शेयर है, और ये एक्सक्लूसिवली ये लाइफ इंश्योरेंस में ही डील करते हैं। कई बार आपको कंपनियां होती है, ढेर सारे बिजनेस स्टार्ट कर देता है, और कोई भी बिजनेस फ्लोरिश नहीं करता है, सभी डूब जाते हैं। ऐसी भी बहुत सारी कंपनियां हैं, वीडियोकॉन को ले लीजिए। तो इस तरह की ऐसी कंपनियां जहां की उनका मार्केट शेयर ज़्यादा है और उनका ग्रोथ भी ज़्यादा है, उनका मार्केट शेयर ज़्यादा है और उनका मार्केट शेयर बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे शेयर्स को हम वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, और उन्हें परचेज करके अपने अकाउंट में भी रखते हैं। तीसरे पे आते हैं, तीसरे पायदान पे है रैमको सीमेंट्स। ये साउथ इंडिया की बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसका बाइंग रेंज है 790 से 840, टारगेट है 1000, एंड पोटेंशियल अपसाइड है 21%। ये साउथ इंडिया में ज़्यादा फेमस है, इसीलिए नॉर्थ इंडिया में हो सकता है कि आपने इसका बहुत अच्छा नाम ना सुना हो, लेकिन साउथ इंडिया में एक बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट ये है। और इसमें बाइंग रेंज 790 टू 840 है, टारगेट 1000 है, पोटेंशियल अपसाइड 21% है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। चौथे पायदान पे महिंद्रा लॉजिस्टिक्स है। महिंद्रा ग्रुप की कंपनी बहुत ही लॉजिस्टिक्स में करती है। लॉजिस्टिक्स का आपको पता है कि धीरे धीरे लॉजिस्टिक्स का भी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा। लॉजिस्टिक्स की डिमांड बढ़ेगा तो इस तरह के कंपनीज भी ग्रो करेंगे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने बाइंग रेंज इसका 355 से 375 रखा है और टारगेट 430 है, पोटेंशियल अपसाइड 18% है। ये चौथे पायदान की कंपनी है। और पांचवें पायदान पे अगेन सिप्ला लिमिटेड फार्मा कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी। इसकी बाइंग रेंज है 760 से 785, 760 to 785, and target is 900 and potential upside is 16%। सिप्ला एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप सब लोगों को पता है। सिप्ला कैडिला बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो सिप्ला जो है वो ऑलमोस्ट 80+ मार्केट को कैटर करती है, और इनका जो ग्लोबल पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, वो ऑलमोस्ट 1500 प्रोडक्ट से ज़्यादा है, और ये ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं सिप्ला का जो है। और इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सिप्ला इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इन द डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन मार्केट। ये तीसरा सबसे बड़ा प्लेयर है, एंड डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन से जो इनकी रेवेन्यू आती है वो ऑलमोस्ट 39% है। 39% ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 40% के अराउंड इनका
डोमेस्टिक मार्केट से बिजनेस है। तो अभी तक हमने जस्ट जो भी हमने डिस्कस किया है उसको क्विकली सम अप करते हैं। आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के दिवाली रिकमेंडेशंस को, जिसमें कि पहले पायदान पे जो कंपनी है वो जाइडस वेलनेस है, जिसकी बाइंग रेंज 1740 से लेके 1790 है बाइंग रेंज, एंड द टारगेट इज 2300 एंड द अपसाइड पोटेंशियल इज 30%। नेक्स्ट इज एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की बहुत अच्छी कंपनी, एसबीआई का पेट्रोनेज, बाइंग रेंज 780 to 810, टारगेट प्राइस 1000 एंड पोटेंशियल अपसाइड 27%। थर्ड इज रैमको सीमेंट, साउथ इंडिया की बहुत ही अच्छी सीमेंट की कंपनी है, बाइंग रेंज इज 790 to 840, टारगेट प्राइस इज 1000 and potential upside is 21%. And fourth place it is Mahindra Logistics, buying range है 355 to 375, target price है 430 and potential upside is 18%. And fifth is Cipla, the buying range is 760 to 785, target price is 900 and potential upside is 16%. तो आज हमने डिस्कस किया आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के दिवाली पिक्स को। आप इन्हें देखें, कंसीडर करें, इस पे रिसर्च करें, एंड इफ़ यू फाइंड दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।